दोस्तों इस वीडियो में आपको हम पीपीयू का एलएलबी 3 ईयर कोर्स का एडमिशन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। लॉ कोर्सेज में एडमिशन शुरू हो चुकी हैं 5 ईयर में भी और 3 ईयर कोर्सेज में भी। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हम एलएलबी 3 ईयर कोर्स का फॉर्म फिल ऑनलाइन करके दिखाने वाले हैं। आप लोगों को अगर फॉर्म फिल करना है तो सेम जो है वीडियो को फॉलो करके अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग आएंगे पहले वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक करके सीधे इस वाले पेज पर आएंगे। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर 3 ईयर कोर्स का लिंक ये रहा और 5 ईयर एलएलबी कोर्स का लिंक ये रहा। ठीक है, तो 3 ईयर कोर्स के लिए भरना है हमें, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। आप लोग भी इस पर क्लिक करें। ठीक है, एलएलबी 3 ईयर एडमिशन उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह आएंगे, इनको पढ़ लें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको चाहिए होंगी, आप इसको पढ़ लें। कंटिन्यू टू फॉर्म पर क्लिक कर दें। इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। अब आपको दिखाई देगा ग्रेजुएशन डिटेल्स। अब स्टेट में बिहार ऑलरेडी सिलेक्ट है। अगर आपका कोई और स्टेट हो, किसी और राज्य से फॉर्म भरना चाहें इस यूनिवर्सिटी का, तो अपना स्टेट भी ले सकते हैं। ठीक है, अपना स्टेट आप ले सकते हैं। आगे आएगा यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर डिग्री अर्निड। जहाँ से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है वो यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपको लिस्ट में से सिलेक्ट करना होगा। तो लिस्ट में से अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके आगे रहेगा ग्रेजुएशन पासिंग ईयर। ग्रेजुएशन आपने कौन से ईयर में पास किया है, जिस ईयर कंप्लीट कर लिया हो, जिस ईयर लास्ट ईयर आ गया हो उस ईयर को सिलेक्ट करिएगा। अगर अभी आया हो इसी साल तो 2025 ले सकते हैं। आगे रोल नंबर, अपना रोल नंबर यहाँ पर डालें। रोल नंबर अगेन में दोबारा से रोल नंबर डालें। नीचे आएँ, नीचे आने के बाद में जो टेक्स्ट आपके सामने आए वो यहाँ पर डालें। इसके बाद आई एग्री टू अबव इस पर क्लिक करें और इसके बाद में प्रोसीड टू फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आपको शो होगा प्लीज़ री वेरीफाई योर डिटेल्स। आपको आपका रोल नंबर पासिंग वगैरह शो होगा। इसमें अगर कोई मिस्टेक हो तो नो गो बैक पर क्लिक करके ठीक है इसको चेंज कर लें, वरना यही सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर सही है तो फिर यस प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कर दें। कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी है वो अपने आप सेव हो जाएगी। ठीक है, जो अभी आपने भरी है। आप ऐसा पेज आपके सामने खुलेगा, वो आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। कैंडिडेट नेम, अपना फुल नेम यहाँ पर डालेंगे जो 10-12 की मार्कशीट पर लिखा है। आगे फादर नेम यहाँ पर डालें, मदर नेम यहाँ पर डालें इंग्लिश में। डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर में से सिलेक्ट करके यहाँ पर डाल देंगे। फॉर एग्जांपल हमने सिलेक्ट कर ली। आगे जेंडर, आपका जेंडर क्या है यहाँ पर डालें। ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो भी यहाँ पर डालना है। ठीक, ये भी कंपलसरी है, ये भी पता होना चाहिए। कंपलसरी यानी स्टार लगा है, कंपलसरी ऑप्शन है। धर्म क्या है, अपना धर्म सेलेक्ट करेंगे। ठीक, आगे कैटेगरी क्या है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जो भी आपकी कैटेगरी है। आगे है सब कैटेगरी, अगर इनमें से हों विजुअली दिव्यांग, हियरिंग दिव्यांग हो तो लगा दें, वरना नॉट एप्लीकेबल पर लगा देंगे। और गर्ल्स, अपना गर्ल्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगी, अपना आप सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो उनका। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, अगर आप मुस्लिम जैन बौद्ध सिख पारसी वगैरह धर्म से आते हैं तब आपको यस करना है। ठीक है, अदरवाइज आपको नो करना है। नो ऑलरेडी सिलेक्ट है। डोमिसाइल स्टेट, आपका स्टेट कौन सा है जहां आप रहते हैं, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। अब अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ब्लैंक हो गया, देख पाएंगे। अगर किसी और स्टेट के निवासी हैं तब भी मूल निवास आपको चाहिए, यानी अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो मूल निवास नहीं चाहिए, बाकी किसी भी स्टेट के अगर निवासी हैं तो आपको मूल निवास चाहिए ही चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए, उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालेंगे। आगे आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे। आगे NAD ID अगर आपके पास हो तो डाल दें यहाँ पर, वरना छोड़ सकते हैं। और अपार ID अगर आपके पास हो तो डाल दें यहाँ पर, वरना छोड़ भी सकते हैं। और अपार ID आप बना लें, काफ़ी बेहतरीन चीज़ है अपार ID। ठीक है, वो बनानी ज़रूरी है, तो बनाकर यहाँ पर डाल दें, ना हो तो छोड़ भी सकते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल है। स्टेट जो आपने ऊपर सेलेक्ट कर लिए वही यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। आगे डिस्ट्रिक्ट, अब स्टेट, इस स्टेट के अंदर आपका ज़िला कौन सा है, अपना ज़िला डालेंगे। ठीक, अपना फुल एड्रेस यहाँ पर डालेंगे, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालेंगे। आगे है करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम हो तो आप कॉपी इफ़ सेम एज परमानेंट एड्रेस पर टिक करेंगे तो सेम एड्रेस नीचे भी फिल हो जाएगा। दोबारा मतलब सेम फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर अलग अलग हो तो अलग अलग भी फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिएगा। अगेन में दोबारा से मोबाइल नंबर डालिए सेम। ईमेल आईडी यहाँ पर डालिए और ईमेल आईडी अगेन में दोबारा से ईमेल आईडी यहाँ पर।
इसके नीचे एजुकेशन डिटेल्स है। अब 10th की इन्फॉर्मेशन भरनी है, पासिंग ईयर। 10th का पासिंग ईयर क्या था अपने हिसाब से डालेंगे। हाई स्कूल बोर्ड कौन सा है, 10th का बोर्ड कौन सा अपने डालेंगे। अगर 10th का बोर्ड नहीं मिल रहा है, पहली बात तो मिल जाएगा, ठीक है, अदर बोर्ड का ऑप्शन नहीं है, मिल जाएगा, ठीक है। सारे जितने भी सेंट्रल जितने भी बोर्ड है सारे बोर्ड आ रहे होंगे, आप अपना बोर्ड लीजिए। फिर 10th का रोल नंबर डालना है यहाँ पर। फिर 10th का मैक्सिमम मार्क्स डालना है, मार्क्स ऑफ 10 डालना है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितने का पूर्णांक है, और मार्क्स ऑफ 10 मतलब जितने नंबर आपको प्राप्त हुए हैं। अब 12th आपने कौन से ईयर में पास किया है वो डालेंगे, ठीक है। और 12th का बोर्ड कौन सा है, अपने 12th का आप लोग बोर्ड लेंगे। 12th का रोल नंबर डालेंगे, 12th का मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर, 12th का मार्क्स ऑफ 10 यहाँ पर। आगे है इफ़ यू स्टडीड मैथमेटिक्स इन इंटरमीडिएट सेलेक्ट यस। अगर 12th में मैथ थी तो यस करते हैं, वरना नो पर लगा सकते हैं, अपने हिसाब से लगा दें, नो ऑलरेडी सिलेक्ट था। अब ग्रेजुएशन की जो डिटेल आपने शुरू में भरी थी वही सिलेक्ट हो जाएगी। अगर ये गलत हो तो इसलिए आप दोबारा जाएँ, रजिस्ट्रेशन दोबारा करें, ठीक है, सही इन्फॉर्मेशन भर लें। अगर सही है तो ठीक है, ठीक है, आपको रोल नंबर वगैरह यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आगे है केवल अंतिम वर्ष सेमेस्टर के विषय चुनें। यदि स्नातक में केवल एक ही विषय हो तो केवल विषय एक ही चुनें। तो लास्ट ईयर में दो सब्जेक्ट रहती हैं ग्रेजुएशन में। पहले ऑप्शन है क्वालिफाइंग डिग्री। पहले आप अपनी डिग्री सेलेक्ट करें, आपने कौन सा कोर्स किया है, ठीक है। बीए इंग्लिश ऑनर्स के साथ में किया हो तो ये ले सकते हैं, बीए मैथिली, ठीक है, बीए बीएड रहा, बीसीए बीबीए ये ऑप्शन रहे। अगर नॉर्मल बीए किया हो तो यहाँ पर है बीए जनरल वाला ऑप्शन आप ले सकते हैं। अगर किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से किया हो तो सब्जेक्ट वाला ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक। इसके आगे रहेगा सब्जेक्ट 1। तो लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट रह जाती हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट का नाम डालें जो आपके पास लास्ट ईयर में थी, ठीक। इसके आगे है सब्जेक्ट 2। दूसरी कौन सी सब्जेक्ट थी, दूसरी सब्जेक्ट का नाम भी आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तीसरी सब्जेक्ट को आप छोड़ भी सकते हैं, 2 सब्जेक्ट के नाम डाल दें। आगे पीपीयू स्टूडेंट्स ओनली। अगर आप पीपीयू के स्टूडेंट हैं तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। पीपी यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, केवल पीपीयू के स्टूडेंट डालेंगे। अगर जिसने पीपीयू से अपना यूजी कोर्स किया हो वो स्टूडेंट डालेंगे, ठीक है। अब इसके आगे है कोर्स सिस्टम। ग्रेजुएशन जो आपने किया है वो ईयरली पैटर्न पर था या फिर सेमेस्टर पैटर्न पर था। तो एनईपी में तो सेमेस्टर है, अगर प्राइवेट वगैरह से किया हो तो वो ईयरली हो सकता है, ठीक है, सेमेस्टर ले लेंगे अगर सेमेस्टर है तो। कोर्स ड्यूरेशन तो सेमेस्टर था तो 6 सेमेस्टर होंगे, ठीक। अगर ऑनर्स के साथ में किया है तो 8 सेमेस्टर भी हो सकते हैं और 4 ईयर भी हो सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स तीनों साल का मिलाकर डालना है, ठीक है। जैसे 1 साल का दोनों सेमेस्टर का हुआ आपका 600, 3 साल का हो गया 1800। तो जितना तीनों साल का मिलाकर वो डालना है। और मार्क्स ऑफ 10 तीनों साल की मिलाकर कितने नंबर आए हैं। अगर CGPA में हो तो CGPA को 9.5 से कन्वर्ट करें, फिर परसेंटेज आएगी, फिर परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट कर लें, फिर यहाँ पर डाल दें। आगे हैव यू डन BEd आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम PPUP। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद में BEd कर लिया हो तो यस कर सकते हैं, वरना आप नो पर रहने देंगे, ठीक है। आगे क्या आपने PPU से कोई कोर्स करने के उपरांत किसी अन्य विश्वविद्यालय से BEd या कोई अन्य कोर्स उत्तीर्ण किया है। अगर BEd या फिर कोई और कोर्स आपने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से किया हो और ग्रेजुएशन इसी यूनिवर्सिटी से किया है तो यस, वरना नो पर सेलेक्ट है। फ़ोटो, अब फ़ोटो अपलोड करना है। ये आपका मिनिमम 20 KB से कम होना चाहिए, तो 15 KB इसका साइज़ कर लेंगे, ठीक। और अपलोड कैसे करना है, तो अगर मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं तो फ़ोटो का फ़ोटो खींच लें या फिर अपना सीने तक का एक कंधों तक का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो खींचें, ठीक है। बैकग्राउंड वाइट कर लें। इसके बाद में IM रिसाइजर पर जाकर उसका साइज़ 15 KB कर लें, JPEG फॉर्मेट में कर लें। इसके बाद में ब्राउज़ में जाएँ और फ़ोटो सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दें। फ़ोटो अपलोड करते ही आपको यहाँ पर फ़ोटो शो हो जाएगा। थोड़ा नीचे आएंगे, अब दिखेगा आपको सिग्नेचर भी 20 KB से कम होने चाहिए। सेम तरीके से सिग्नेचर भी आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे दिखेगा कंप्लीट एप्लीकेशन, यस आई एग्री टू अबव, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में जो कैप्चा आपके सामने है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करके इसको आप सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका ये पेज सेव हो जाएगा। आपको दिखेगा प्री एप्लीकेशन
एप्लीकेशन सक्सेसफुल, और नीचे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड शो हो जाएगा, पासवर्ड आल्सो सेंड ऑन मोबाइल ईमेल। अब एक चीज़ ध्यान रखें, इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, कभी कभार मोबाइल नंबर पर ये नहीं भेजा जाता है, तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें ध्यान से, इसको नोट डाउन ज़रूर कर लेना, ठीक है। फिर बाद में कहोगे कि SMS वगैरह नहीं आया, इसका स्क्रीनशॉट लेना, इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद में क्लिक हेयर टू लॉगिन एंड कंटिन्यू, इस पर क्लिक करें, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आप लॉगिन हो चुके हैं। अब कुछ स्टेप्स वगैरह हैं, इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे कि प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो चुकी है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड, यहाँ पर देखें तो ये फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर और भी कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है आपको यहाँ पर, ठीक है, और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर मार्कशीट अपलोड करनी है आपको यहाँ पर, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है यहाँ पर, ठीक है। माइग्रेशन शायद जो दूसरी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनको चाहिए, अगर आप PPU के ही छात्र हैं तो आपको माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है तो आपको माइग्रेशन चाहिए ही चाहिए। माइग्रेशन बनवा कर लाइए, ऑनलाइन बनवा लीजिए, ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, वो अपलोड करिए यहाँ पर अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। फिर माइग्रेशन की आपको माइग्रेशन का नंबर यहाँ पर डालना है, माइग्रेशन की डेट यहाँ पर डालनी है, ठीक, इशू डेट माइग्रेशन पर लिखी होगी। नीचे कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो ये किसको चाहिए, जनरल को छोड़कर, OBC SC ST इन तीनों को कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, वो यहाँ पर डालें। आगे EWS इफ़ एप्लीकेबल, अगर EWS कैटेगरी से हो तो यहाँ पर अपलोड करें, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी को अपलोड कैसे करना है, तो इनका जो साइज़ है वो शायद 200 KB से कम होगा या फिर 100 KB से कम होगा, तो PDF में इनको बना लेना और 100 KB से कम 80-70 KB साइज़ करके अपलोड करके देखना, ठीक है। तो 200 KB से कम अपलोड कर दें, PDF में बनाकर अपने डॉक्यूमेंट को 200 KB से कम साइज़ करके यहाँ पर अपलोड कर दें, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है वो यहाँ पर अपलोड कर दें। इसके बाद में अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको होम पर क्लिक करना है, ठीक। होम पर क्लिक करने के बाद में अब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अब इसके आगे रहेगा कॉलेज कोर्स चॉइस, ठीक है, आपको कॉलेज और कोर्स वगैरह सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ऑलरेडी LLB 3 ईयर कोर्स ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट में लॉ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कॉलेज कहाँ पर चाहिए, डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। 2 डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ रहा है, पटना और नालंदा, यहीं पर कॉलेज होंगे इसलिए 2 डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ रहा है। आगे कॉलेज, अब इस ज़िले के अंदर आपको कॉलेज कौन सा चाहिए, आप लोग अपना कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक। कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में ऐड का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, अब एक कॉलेज आपका सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर आपको शो भी हो रहा है। अब दूसरा कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है, इसके लिए आपको कॉलेज की लिस्ट में जाना है, दूसरा कॉलेज यहाँ से लेना है, ठीक। इसके बाद में ऐड वाले बटन पर क्लिक करना है, फिर आपका दूसरा कॉलेज भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। 2 कॉलेज ऐड हो गए, इसी तरह से आप 3 कॉलेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 कॉलेज आप लोग यहाँ पर ले लें, ऐड कर दें और तीनों कॉलेज यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके बाद में किसी को रिमूव करना हो, चेंज करना हो, यहाँ से रिमूव करके और चेंज कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा, ठीक है। आपने जो भी कॉलेज वगैरह भरे हैं आपको शो हो जाएंगे, आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है आपको सारी यहाँ पर शो हो रही होगी, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रीव्यू है आपके फॉर्म का। अब आपको दिखेगा प्रोसीड फॉर पेमेंट, अपने फॉर्म का पेमेंट करेंगे, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में पेमेंट वाले पेज पर आप पहुंच जाएंगे। अब 1500 रुपये फ़ीस है जनरल और OBC कैटेगरी की, BC1 और BC2 कैटेगरी की, और 1000 रुपये फ़ीस है SC ST कैटेगरी की। तो ये लोग अपनी फ़ीस मतलब अपने हिसाब से पे कर देंगे। अब जो पासवर्ड आपको मिला था वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में इन दोनों में से कोई भी एक पेमेंट का मेथड ले लेंगे, या तो SBI या फिर CBI पेमेंट गेटवे। फिर इस पर क्लिक करते ही आप पेमेंट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोनपे पेटीएम वगैरह से करना हो तो इस पर क्लिक कर लें, ठीक है। फिर UPI का ऑप्शन ले सकते हैं, UPI ID के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से अपना पेमेंट कर लें, ठीक है। फिर प्रिंट निकालने के लिए दोबारा से फॉर्म को लॉगिन करना है। फिर दोबारा से आप लोग डैशबोर्ड पर आएंगे। अब आपका पेमेंट अगर हो गया है तो दोबारा से डैशबोर्ड पर आने के बाद में इसका प्रिंट कहाँ से निकालेंगे, तो थोड़ा नीचे आएंगे, आपको दिखेगा डाउनलोड एप्लीकेशन, इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे
तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर फीस पे हो गई है तो फीस पे नहीं हुई तो प्लीज़ पे फॉर एप्लीकेशन फर्स्ट ये शो होगा। ठीक है, अगर फीस पे हो चुकी है तो फिर प्रिंट का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके पेमेंट जो प्रिंट है उस अपना आप निकाल सकते हैं, फ़ोन में सेव कर सकते हैं PDF को। और अगर आप एप्लीकेशन कहाँ पर है ये देखना हो, एक्सेप्ट हुआ है या फिर नहीं, तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। जहाँ भी आपका फॉर्म होगा वो आपको शो करा दिया जाएगा। अब अगर आपका माइग्रेशन अपलोड नहीं हुआ है तो दोबारा से माइग्रेशन यहाँ पर मतलब अपडेट करना हो आपको, अगर माइग्रेशन अपडेट करना हो तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पेमेंट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, और अगर रिसिप्ट वगैरह निकालनी हो तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ से निकाल सकते हैं, पेमेंट रिसिप्ट यहाँ से। तो ये सारे ऑप्शन हैं, यहाँ से आप अपना पूरा कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस प्रकार से फॉर्म आप लोग अपना भर सकते हैं। दोस्तों को वीडियो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें मेरिट वगैरह की जानकारी के लिए। मेरिट की जानकारी भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।